छोटी सी बच्ची है, वो पूछ रही थी उनसे कि मम्मी ये रेणु जी का घर है ना। तो मम्मी बोली उसकी कि हाँ रेणु जी का घर है। तो रेणु जी दिख नहीं रहे हैं, हम सुबह से आए हैं, रेणु जी दिख नहीं रहे हैं यहाँ पर। तो हम जैसे गए तो बोले कि यही है रेणु जी। बोले नहीं ये तो रेणु जी नहीं है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, बाल लगा के आएंगे तुमको दिखा देंगे। बोले नहीं। अब वो रो रही थी। नमस्कार, मैं रजनीश, आप तमाम दर्शकों का मैं कटियार हूँ की टीम से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों 4 मार्च रेणु जी के जन्म शताब्दी के शुभ अवसर पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का विमोचन माननीय दुलाचन गोस्वामी जी के द्वारा हुआ था, वो आप लोगों ने देखा होगा। हम आप लोगों के आभारी हैं कि आप लोगों ने बहुत सराहा है उसे और बहुत प्यार मिला है। मैं आप लोगों से कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ उस फिल्म के दौरान जो भी मेरे साथ घटना घटी उसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस फिल्म के दौरान जब मुझे पता चला कि फणीश्वरनाथ रेणु जी की भूमिका निभाने के लिए हम जा रहे हैं, तो हमको एक बड़ा सा बोझ सा महसूस हुआ शुरुआती दौर में कि फणीश्वरनाथ रेणु एक नाम, ये नाम ही बहुत बड़ी बात है और उसके अनुसार चलना, उनकी बातचीत को समझना, एक महान हस्ती को रिप्रेजेंट करना मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई थी। तो धीरे धीरे उस चीज़ को, उनके बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया कि वो कैसे चलते फिरते थे। और एक ऐसा है कि मैंने यूट्यूब, गूगल, सारे जगह पे सर्च किया उनको, तो उनकी कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है। उनके बारे में लिखा ज़रूर था लेकिन वीडियो नहीं था। तो मैंने वीडियो उनको पढ़ के, उनके जीवन वृत्तांत को पढ़ के अपने अंदर को संजोया और उसको एक्सपीरियंस किया कि आखिर वो कैसे थे, क्या करते थे, कैसे चाल ढाल था, उनका विचार व्यवहार कैसा था। इसलिए ऐसा था क्योंकि ये जिम्मेदारी थी, क्योंकि उनको देखा है सबने। ये रेणु जी को जो लोग जानते हैं, जो देखते हैं, उनकी बेटी अभी वर्तमान में जीवित है महमदिया गांव में। अगर उनके अनुसार हम नहीं चलते हैं तो शायद दर्शकों को भी ये चीज़ लगेगा कि रेणु जी नहीं है। उस चीज़ को दर्शाने के लिए मैंने बहुत कड़ी मेहनत की। वर्कशॉप के लिए हम लोग वहाँ गए, रेणु जी के गांव गए हुए थे। महमदिया बेटी का ससुराल है, महमदिया में, बेलवा में ससुराल है उनका। तो वहाँ जाकर मैंने उनसे बातचीत की, मिला उनसे। पहली बार मेरा जो वहाँ महमदिया गांव जाना हुआ था, तो अपने गेटअप में गए थे, रेणु जी के गेटअप में जब वहाँ पहुँचे तो उनकी बेटी बहुत ज़्यादा अंदर से शॉक थी। वो उनके मुंह से ही निकल रहा था कि यही मेरे पिताजी हैं, जो जब इस उम्र में थे, यंग एज में थे, तो ऐसे ही थे मेरे पिताजी। ये सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला, अंदर से थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला कि चलो कम से कम लुक तो मेरा मिल गया है उनसे। अब दर्शकों के बीच आने में हमको कोई परेशानी नहीं होगी। ये सोचते हुए हम वहाँ पर पूरा गांव घूमे। सभी लोग अच्छा प्यार दिए वहाँ पर। उन्होंने, ऐसा लग रहा था कि हम सच में रेणु जी हैं और उनके गांव आ चुके हैं। और साथ ही कुछ दिन वहाँ पर घूमते फिरते हम लोगों ने जगह देखा, लोकेशन देखा। फिर वहाँ से वापस शाम को जब घर आ रहे थे तो घर आने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि जब उनकी बेटी साथ बैठी थी तो वो एहसास होता था। वैसे बेसिकली हम शादीशुदा नहीं हैं, अभी अनमैरिड हैं, लेकिन जब बेटी साथ में बैठी थी, उस लुक में हम थे, तो वो एहसास था कि बेटी जो है वो प्यार दे रही है। उनका गप ख़त्म ही नहीं हो रहा था कि पिताजी के साथ हम बात कर रहे हैं। मैंने बहुत बातचीत की उनके साथ। उसके बाद फिर शाम में हम घर आए। वर्कशॉप हुआ, धीरे धीरे साथ मेरे साथ साथी कलाकार जुड़ते चले गए। और उसके बाद शूटिंग का समय आया। शूटिंग का समय जब आया तो वो सबसे डिफ़िकल्ट समय था मेरे लिए कि पहला टेक जो लेना है, पहला दृश्य जो होना है, वो कैसे होगा। काफ़ी क्राउड है, भीड़ है, भीड़ में छोटा सा घर था उनका, उनकी बेटी का ससुराल है, वहीं पर शूटिंग हुआ था। महमदिया में फूस का घर है। काफ़ी ठंड का समय था, शायद 17 या 18 फरवरी का समय था। लेकिन जब अंदर गए तो काफ़ी गर्मी का एहसास हो रहा था, क्योंकि वो गर्मी मौसम का गर्मी नहीं था, वो रेणु जी के ऊपर जो फिल्म बन रही थी ना, रेणु जी के रोल को निभाना मेरे लिए गर्मी बन गया था। मेरे साथ जो सहयोगी हैं दीपांशु आर्यन, जो कि हमेशा कैमरा के पीछे रहते हैं, उन्होंने पूछा हमको, भैया आपका जो है आँख जो है ना लाल हो रहा है। तो हम उस टाइम जवाब नहीं दिए उसको। आँख लाल इसलिए हो रहा था, मेरे के शरीर का ऐसा एक्टिविटी है कि जब हम प्रेशर अपने आप को फील करते हैं तो मेरा कान और आँख दोनों लाल हो जाता है, बिल्कुल लाल। तो वैसा ही हम महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो चीज़ को फील करना, उनको दिखाना बहुत मेहनत का काम था कि दर्शकों को ऐसा नहीं लगे कि ये रेणु जी नहीं है। ठीक, अब आप दर्शक जानेंगे कि मैंने कैसा काम किया है, ये तो आपके ऊपर है, लेकिन मैंने अपना 100% दिया ताकि आपको अच्छे से अच्छे रेणु जी का दर्शन हो सके।
लेकिन आप दर्शकों ने अभी तक जो पिछले 22 दिन फिल्म रिलीज हुआ, 22 दिन हो चुका है, आप लोगों ने अच्छे से सराहा है इसको। और साथ ही कलाकार जो हैं, जो रेखा रेणु की भूमिका में थे अंजलि, उसका भी बहुत अच्छा रोल रहा है। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने आप को, इस रोल को समझा कि क्या अगर पीड़ा होती है, कि पैरालाइज जो औरत है उसकी जो पीड़ा होती है वो क्या होता है उस चीज़ में, क्योंकि आपके सहयोगी अगर अच्छे रहेंगे कलाकार, तभी आप अच्छे कर सकते हैं। अब हमारे साथ में जो साथी सहयोगी कलाकार हैं वो भी अपना परिचय देंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ ही, कैसा अनुभव रहा उनका इस फिल्म में काम करके। नमस्कार, मैं अंजलि कुमारी, मैं कटिहार हूँ टीम से। मुझे सबसे पहले तो मैं धन्यवाद आलोक सर को करूँगी, क्योंकि मुझे इस मूवी में लाने के लिए, इस फिल्म में काम दिलाने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर को। इससे पहले मैं कभी फिल्म में काम नहीं की हूँ, ये मेरा फर्स्ट मूवी था और मुझे इस मूवी में काम करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और इस मूवी में मैं फणीश्वर नाथ रेणु की पत्नी रेखा रेणु की रोल की हूँ, पढ़वा मेहमान। इस मूवी का नाम पढ़वा मेहमान है और बहुत ज़्यादा हमको इस मूवी में काम करके बहुत ज़्यादा खुशी मिली। और गांव में, मोहम्मदिया गांव घूमने का मौका मिला और वहाँ के लोगों से मिलने का मौका मिला, और वहाँ पे जाके बहुत सारी चीज़ है जो इस मूवी में काम करके सीखने को मिला। मैं कटिहार टीम की सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं मौसमी चक्रवर्ती कटिहार से बोल रही हूँ और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी जो कटिहार के बहुत बड़े राइटर थे, लेखक थे, उनके जीवनी पर आधारित जो फिल्म यहाँ हम लोग के मैं कटिहार टीम से जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना है, उसमें मुझे जो है उनके फणीश्वर नाथ रेणु जी की सेकंड वाइफ पद्मा रेणु बनने का जो है मौका मिला है। इसके लिए मैं बहुत अपने आप को गर्वित महसूस करती हूँ। और आगे मैं कटिहार टीम के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत जगह, जैसे फणीश्वर नाथ रेणु जी की जो है, रेणु जी के जो गांव है मोहम्मदिया गांव में, उनके वहाँ जाने का मौका मिला, वहाँ उनके परिवार वाले से मिलने का मौका मिला, बहुत कुछ जानने का मौका मिला। और ये फिल्म जो है बहुत अच्छा लगा करके हम लोग को, और आप लोग का सहयोग मिला, सब कोई मतलब इस फिल्म को देखे, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और मैं कटिहार टीम का भी मेरे तरफ से बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद यादव और बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे ज़िला कटिहार में एक बहुत बड़ा टीम मैं कटिहार हूं टीम जो आज कटिहार ज़िला में जो काम कर रही है, बिल्कुल तारीफ़ करने की बात है। इसलिए कि हम लोगों ने 2013 से मैं लगातार थिएटर कर रहा हूं, बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक किया। गांव में बहुत सारा नाटक, बहुत सारा प्रोग्राम हमने किया और मुझे उपलब्धि अब मैं कटिहार टीम के तहत से मिली। जब मुझे पता चला कटिहार एक टीम फिल्म बनाती है, उस टीम में मैं जब प्रवेश किया तो मुझे ऑफ़र मिला एक फिल्म में, जो फिल्म का नाम था पढ़वा मेहमान जो था एक फिल्म जो है जो फणीश्वर नाथ रेणु जी पर आधारित है वो। और उस फिल्म में और उन्होंने फणीश्वर नाथ जी का कटिहार से उनका ताल्लुक ज़्यादा रहा है, इसलिए ये फिल्म कटिहार ज़िला में बना, बड़ी खुशी की बात है। इस फिल्म में मुझे पोस्टमैन का यानी डाकिया का रोल मिला है, चिट्ठी बांटने वाला। पहले डाकिया किस तरह आते थे और चिट्ठी कैसे बांटते थे, घर घर में माँ बहन को किस तरह से चिट्ठी देते थे, और एक पोस्टमैन यानी डाकिया का लोग इंतज़ार कैसे करते हैं। देखिए, कोई खुशखबरी मिलता है, किसी को दुख भरा चीज़ मिलता है, तो वो चीज़ को दर्शाना था इस फिल्म। काफ़ी परेशानी भी हुई और मोहम्मदिया गांव जहाँ पे शूट हुआ, गांव वाले का बहुत सारा भागीदारी भी रहा, उन लोगों ने बहुत हेल्प भी किया। कहा जाता है कि अब माहौल आया फिल्म में काम करने का, फिल्म में काम कर लिए। लोग देख करके मुझे बहुत खुशी मिल रहा है कि लोग कहते अरे आपने फिल्म बना लिया। हम बोले हाँ भाई,
ये ऊपर वाला का देन है। बहुत काफ़ी एक फिल्म में काम करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, बहुत काफ़ी समय देना पड़ता है, और जो कि हम लोग दिए तब ये आज मौका हासिल मिला। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस फिल्म को सपोर्ट करने के लिए और हम लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए। और जहाँ तक इस फिल्म की बात है दोस्तों, तो मैंने इस फिल्म में काम करके वो पाया है जो मतलब कि ऐसे कभी भी मुझे नहीं मिल पाता। मैंने इस फिल्म में एक श्रोता का रोल किया है। हालांकि इससे पहले मुझे एक ग्रामीण का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से मैंने वो रोल नहीं कर पाया था। तो मैंने फिर श्रोता का रोल किया, जिसमें जो हमारे सर बने हुए थे नचिनिया जी, तो उनसे हम कहानी सुनते हैं फनीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में। और मुझे बहुत खुशी होती कि मैंने इस फिल्म में काम किया और ये एक ऐतिहासिक फिल्म बन के रह गई। एक्चुअली हमेशा ये होता है कि इतिहास पढ़ा जाता है, लोग इतिहास को देख नहीं पाते, और हम लोग उन लोगों में से हैं जो इतिहास बना रहे हैं। और आने वाले समय में 1000-2000 साल के बाद भी अगर यूट्यूब रहा और इस तरह से सोशल मीडिया मतलब और भी ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है, तो अगर इस तरह से रहा तो आप लोग जितने भी कटिहार वाले हैं और जितनी पूरी दुनिया के लोग कटिहार को जान पाएंगे, फनीश्वर नाथ रेणु जी को जान पाएंगे। ये जो फिल्म बनी है पढ़वा मेहमान, फनीश्वर नाथ रेणु जी के जीवन पर आधारित फिल्म है, और मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आप लोग जो भी खासकर जो कटिहार के हैं वो इस चीज़ को और ज़्यादा डेवलप करें और ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि कटिहार में ये जो है पहली बार इस चीज़ का काम हो रहा है, और आप लोग की सहायता से, आप लोगों के हेल्प से जो है ये बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर सकता है। तो हम भी चाहते हैं, आप भी कटिहार के, हम भी कटिहार को चाहेंगे कि कटिहार जो है बहुत डेवलप करे। तो प्लीज़ दोस्तों इस चीज़ को सपोर्ट करें, हम लोगों को सपोर्ट करें। आने वाली जितनी भी हम लोग की सीरीज बनेगी उन सभी चीज़ को देखिए आप सभी। इसी के साथ मैं आपसे धन्यवाद चाहूँगा। मैं रवि मोटवानी, मेरा घर राजहता हुआ कटिहार। इसमें हम लोगों ने एक लघु फिल्म बनाई है जिसका शीर्षक था पढ़वा मेहमान, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग कलाकारों ने अलग अलग रोल किया। जिसमें मेरा रोल था, मैंने भी इसमें काम किया, थोड़ा मुझे भी इस फिल्म में काम करने का मौका मिला। इसमें मैंने हलवाई का काम किया है, हलवाई का रोल मुझे मिला है इसमें, जिसमें मुनिया के साथ मैं दुकान चलाता हूँ, चाय की दुकान। और मुनिया भी किसान लोगों को चाय वगैरह नाश्ता वगैरह पिलाती थी, चाय पिलाना नाश्ता खिलाना यही सब करती थी। तो इसमें मेरी छोटी बहन मुनिया वही सबको अपना अपना, सबको किसी को चाय देना, किसी को नाश्ता देना, सबको अपना अपना काम करती थी। और मेरा बहुत ही काम में हाथ बटाती थी। इसी सिचुएशन को देख करके फनीश्वर नाथ रेणु जी कभी कभी आया करते थे, तो उसी दिन भी आए हुए थे। तो हम लोगों की सिचुएशन पर एक गीत लिख रहे थे कि कुछ गीत लिखे इस फिल्म पर, जो कि आगे चलकर बहुत फेमस हुआ ये गीत फनीश्वर नाथ रेणु जी का। वो गीत के बोल थे चलत, उस फिल्म के गीत के बोल थे चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। इसी बोल पर वो गीत लिखे, जो आगे चलकर बहुत फेमस हुआ। आगे भी और भी प्लानिंग है पिक्चर बनाने की, ये सब चलते रहेंगे आगे भी। देखिए अब क्या क्या होता है, लेकिन कंटिन्यू चलता रहेगा ये हम लोगों का कारवां। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंचल कुमार दास है और मैं कटिहार का एक सदस्य हूँ। जो मैं पढ़वा मेहमान की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी और मैं भी उस फिल्म में काम किया। और मैं उस फिल्म में गांव वाला का रोल किया था। और मैं सर का धन्यवाद कहना चाहता हूं कि मुझे इस फिल्म में काम करने का मौका दिया और मेरे अंदर के कलाकार को जगाया। और आगे भी इस तरह से बने रहेंगे। और आने वाली एक डॉक्यूमेंट्री है जो उसमें मैं भी काम करना चाहता हूं। मैं ऋतिक कुमार, मैं पढ़वा मेहमान में ग्रामीण का रोल किया था और मुझे इसमें काम करके बहुत अच्छा लगा। और बहुत गलती भी हुई, लेकिन सर ने मुझे हर बार सिखाया कि
गलती तो सबसे होती है, लेकिन जो अच्छा काम करते हैं वही आगे जाते हैं। और इसमें मैं कटिहार के बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं था, और आगे के इतिहास के बारे में मुझे बहुत पता चला जो मैं नहीं जानता था। और हो सकता है आगे इसके बारे में सबको पता चले, जो इसके बारे में नहीं जानते हैं उन सबको पता चलेगा कि पड़वा मेहमान कौन थे, फणेश्वर नाथ रेणु कौन थे, सबके बारे में पता चलेगा। और इसमें मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा। और सब कलाकार जो थे वो सभी अच्छे थे, सभी ने साथ निभाया। उसके बाद एक और वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो उनके गांव का जो माहौल था, उनको ऐसा लग रहा था कि रेणु जी आए हैं। वो रेस्पेक्ट जो था उनके मेरे लिए, वो मेरे लिए नहीं था, वो रेणु जी के प्रति था, क्योंकि रेणु जी के गेटअप में जब जाते थे तब जाके वो रेस्पेक्ट था। और साथ ऐसा ही नहीं हुआ, फ़ोटो खिंचाना, साथ में बैठना उठना गप करना, ये सब ऐसा हमको लग रहा था कि यही मेरा घर है। और जब शूटिंग होने लगा तो लगता था कि ये शूटिंग चलते रहे, लगातार चलते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सम्मान मिल रहा है। साथ में हम लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, वो खाने पीने की व्यवस्था वहाँ के लोग जो करवाए थे, वो इसलिए नहीं कि हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं आ रहे हैं, एक कलाकार हैं या इसलिए कर रहे थे क्योंकि रेणु जी थे। रेणु जी एक महान हस्ती हैं जो कि आप लोग बखूबी जानते हैं, उनका नाम मात्र काफ़ी है। और उनके यहाँ पर उस गेटअप में जाना, यहाँ तक कि वो एक सीन था, आप लोगों ने देखा होगा, रेणु जी दूसरे विवाह न करने की पीड़ा में खेत खलिहान में भागते हुए गिर जाते हैं। वो शूटिंग शेड्यूल चल रहा था, हम जब वहाँ से लौटे शाम का समय था, 2 व्यक्ति आए कि सर आपके साथ एक फ़ोटो लेनी है, हम लोग बहुत दूर से आए हैं। तो मुझे कहाँ से आए हैं आप? तो बोले अररिया से आए हैं सर। तो बोले बेशक आप फ़ोटो खिंचाइए। तो फिर उन लोगों को फ़ोटो खींचने के बाद वो बोले कि अररिया में रेणु जी के फैमिली में किसी का शादी है, 21 तारीख को शादी था, 21 फरवरी को शादी था। तो बोला आप बेशक आइए, लेकिन आइए तो इसी गेटअप में आइए। और उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया हमसे, तो हमने सर ज़रूर आएंगे, अगर शूटिंग 21 तक में ख़त्म होता है तो ज़रूर आएंगे। लेकिन इत्तेफाक से मेरे घर में कुछ घटना घटित हो गया और हम नहीं जा पाए वहाँ पर। बहुत अच्छा सुखद एहसास रहा रेणु जी को रिप्रेजेंट करने का। साथ ही उसके बाद शूटिंग का कुछ शेड्यूल कटिहार में भी होना था। मेरे साथ एक घटना और घटा है, शूटिंग यहाँ पर कटिहार में होना था और जब हम शूट कर रहे थे, रोने का सीन दृश्य था। उनमें हमारे साथ एक सहयोगी जो हैं, मैं कटिहार हूँ टीम के प्रमुख सदस्य हैं, वो रितेश ठाकुर जी, वो मेरे साथ ग्रामीण की भूमिका में थे। और जब हम लोग सीन कर रहे थे तो सामने तकरीबन 200-250 लोग थे खड़े, नदी के किनारे में सीन चल रहा था, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे और सामने 250 लोग में से एक आवाज़ आया, रजनीश यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने चौंक कर ऊपर देखा तो वो मेरे पड़ोसी थे बैठ खड़े सामने में। अब मेरे से दृश्य वो सीन जो है करने में इतना हेजिटेशन हुआ, 5 मिनट का मैंने ब्रेक लिया, दीपांशु को बोला कि दीपांशु मेरे सामने पड़ोस वाले हैं और वो देख के हंस रहे हैं कि क्या कर रहा है ये। और ऐसा हुआ कि फिर हम 5 मिनट रिलैक्स करके उनको इग्नोर किया, दर्शकों को इग्नोर किया। और क्योंकि शूटिंग हो रहा है तो दर्शक आएंगे, ये चीज़ लेके चलना पड़ता है। पहली बार जब मैंने ध्रुव कुंडू के पिताजी की भूमिका निभाई थी तो उसमें थोड़ा सा हेजिटेशन था कैमरे से, लेकिन जब मैंने वहाँ से एक्सपीरियंस किया तो इस बार जब दूसरी फिल्म ये फणेश्वर नाथ रेणु की भूमिका में थे तो इस टाइम मुझे कैमरे से कोई परेशानी नहीं था। हमको पता था कि सामने दर्शक रहेंगे, वो अपने हिसाब से जज करेंगे अभी, क्योंकि उन शूटिंग हो रहा है। लोग के जहन में शूटिंग वर्ड बहुत बड़ी बात हो जाती है, इसलिए देखने के लिए भीड़ था। और ऐसा हुआ कि जब तक हम यहाँ कटिहार में शूटिंग कंप्लीट किए, मेरे घर के आसपास पूरा ये मामला फैल चुका था कि रजनीश को वहाँ बाल लगा के रोते हुए देखे। तो बहुत ही वो था। बाद में पापा को क्योंकि पता था घर में सबको, तो इसलिए वैसा कुछ मोमेंट नहीं आया। उनको फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा बात है, यहाँ पूरा हल्ला हो चुका है। लेकिन बाद में जब उन लोगों ने फिल्म देखा तो काफ़ी सराहा कि नहीं बहुत अच्छा रोल रहा है, अच्छा कोशिश है। और ये जो कहानी है, ये फिल्म जो है, ये कटिहार से रिलेशन रखता है। कटिहार में रेणु जी का क्या रिश्ता था उस चीज़ को दर्शाने का प्रयास किया गया है इसमें। और इसमें बहुत सारी थी और कहानी थी जुड़ी हुई, लेकिन समय के अभाव में, चूँकि 4 मार्च को रेणु जी के जन्म शताब्दी पर हर हाल में इस फिल्म को रिलीज करना था, पहले से समय तय हो चुका था, इसलिए हम लोगों ने इसको तय कर समय पे ही रिलीज किया। नहीं तो स्टोरी इसमें कुछ था, रेणु जी का नाता कटिहार से और कुछ भी है जो कि हम लोग नहीं दिखा पाए इसमें। अब साथ यहाँ पर अभी जो फिल्म ख़त्म हो चुका है, रिलीज हो चुका है, उसके बाद अभी भी फ़ोन कॉल्स आते हैं कि आप आइए रेणु जी। अब हमको रजनीश के नाम से ना जान के रेणु जी के नाम से ज़्यादा बोलते हैं लोग, तो इससे थोड़ा एहसास होता है कि नहीं,
एक महान हस्ती के जो हम रिप्रेजेंट किए हैं, वो मेरे लिए शायद ये ज़िंदगी का सुखद एहसास है कि ऐसा शायद दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा हमको, और इसको हमने भली भांति उपयोग किया। एक और छोटी सी घटना बताते हैं। अभी हम दीपांशु आर्यन जो हमारे कैमरे के पीछे काम करते हैं और उनका ही सब कुछ योगदान रहता है एडिटिंग में, संपादन में, उनसे मैं शेयर कर रहा था एक बात कि हम कटिहार में ही थे। मेरे घर में एक बहुत दूर के रिलेशन की एक बहन लगती है, वो आई हुई थी, और जो कि कभी नहीं आई थी मेरे यहाँ। हम गए जब घर गए तो एक छोटी सी बच्ची है, वो पूछ रही थी उनसे कि मम्मी ये रेणु जी का घर है ना? तो मम्मी बोली उसी कि हाँ रेणु जी का घर है। तो रेणु जी दिख नहीं रहे हैं, हम सुबह से आए हैं, रेणु जी दिख नहीं रहे हैं यहाँ पर। तो हम जैसे गए तो बोले कि यही है रेणु जी। बोले नहीं, ये तो रेणु जी नहीं है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, बाल लगा के आएंगे तुमको दिखा देंगे। बोले नहीं। अब वो रो रही थी, तो वो उसकी मम्मी बताई कि हम आपके यहाँ जो आए हैं स्पेशली रेणु जी को दिखाने आए हैं। वो ये रो रही थी कि रेणु जी का घर देखना है उनको। तब उनको बोले कि रेणु जी का घर नहीं है, ये रेणु जी का घर अररिया में है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो ये सब घटना हुआ मेरे साथ, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सुखद एहसास रहा। समझिए कि ये मौका बार बार नहीं आता मेरे लिए। एक जिम्मेदारी थी मेरे कंधे पर, रेणु जी को रिप्रेजेंट करना था। फणीश्वरनाथ रेणु महान लेखक हैं, ये कहने के लिए हम शब्द नहीं है कि क्या थे वो, लेकिन हमने उसको कोशिश किया था कि अच्छे ढंग से अपने स्तर से जहाँ तक मेरे में अंदर जो क्षमता थी अपना 100% मैंने दिया और उसको निभाया। अब आगे आने वाली फिल्म है, जो फिल्म कहिए या कटिहार का परिचय कहिए कि कटिहार में कितने महान हस्तियों ने जन्म लिया है, वो है नक्षत्र मालाकार। जो आपको एक नक्षत्र मालाकार एक योद्धा के नाम से डॉक्यूमेंट्री फिल्म पेश किया जाएगा, उसके ऊपर भी कार्य जारी है। नक्षत्र मालाकार जो एक महान हस्ती के रूप में है, महान हस्ती अंग्रेजों के साथ उन्होंने कैसे लोहा लिया था, कैसे उसके छक्के छुड़ा दिए थे, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा नक्षत्र मालाकार एक योद्धा में, जो कि हम लोग का एक मेगा एपिसोड के रूप में आएगा। बस जल्द ही उस पर काम शुरू है। अब साथ में हमारे जो सहयोगियों ने काम किया था, और साथ में आपको बता देना चाहूँगा कि मैं कटिहार हूँ की टीम में इस फिल्म के निर्माण में, फणीश्वरनाथ रेणु के निर्माण में सबसे अहम योगदान जो था हमारे डायरेक्टर आदरणीय आलोक सर का, रितेश सर हैं और दीपांशु आर्यन जो संपादन का काम करते हैं, इनका अहम योगदान रहता है, जो कि पर्दे के पीछे रहते हैं लेकिन दिखते हम लोग हैं, उनका ही अहम योगदान रहता है। अगर वो ना रहे तो शायद कितना बड़ा एक्टर रहे, संपादन अगर सही नहीं है तो नहीं हो पाएगा सही। इसलिए आप लोग सराहिए, आप लोग से गुजारिश है कि आप यूट्यूब के और फेसबुक के माध्यम से जहाँ भी आप देखते हैं पढ़वा मेहमान को। और एक घटना बता देना चाहूँगा, याद आ गया हमको कि पढ़वा मेहमान का जो हम लोग बैठे हुए थे, एक बैठक चल रही थी जिसमें चल रहा था कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम क्या रखें। फणीश्वरनाथ रेणु तो है, लेकिन फणीश्वरनाथ रेणु का इस कटिहार से क्या रिलेशन है, उस पर चूँकि फिल्म बना रहे थे। तो कटिहार में उनका ससुराल है, बेटी का भी घर है, लेकिन ससुराल ज़्यादा प्रमुख रखता है। पहले ससुराल है तब बेटी का ससुराल है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने तय किया कि पढ़वा मेहमान। हम लोगों ने ग्रामीणों से बात किया, हमारे जो आलोक सर हैं, सारी टीम कटिहार उनकी टीम के वहाँ मोहम्मदिया पहुँची, बेलवा में जाके बात किया तो पता चला कि यहाँ पर पढ़वा कहते थे उसको, पढ़वा पाहुन। तो उस हिसाब से उनको पढ़वा मेहमान का नाम दिया गया, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है बोलने में भी। पढ़वा पाहुन कहने का, पढ़वा मेहमान कहने का ये वजह है कि उस समय सबसे ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले थे। फणीश्वरनाथ रेणु स्वतंत्रता सेनानी भी रहे थे, लेकिन साथ में लेखनी उनकी काफ़ी अग्रसर रही और अच्छा लिखा उन्होंने, जो कि विश्व स्तर पर एक अच्छी भूमिका के रूप में आया। उनके कहानी ठेस पढ़ा होगा आपने, संवदिया पढ़ी होगी आपने, उसमें जो किरदार होते थे उनकी कहानियों में, वो किरदार उनके ही परिवार से होते थे। वो जब चलते थे तो जो देखा उन्होंने वो चीज़ को नोट कर लिया करते थे। अभी हमारे बीच एक 1966 में एक फिल्म आई थी तीसरी कसम, वो उनके ही लिखे गए कहानी मारे गए गुलफाम के पर आधारित था तीसरी कसम, जिसमें कि जो भी कहानी है वो बहुत कुछ कहानी सत्य भी है, क्योंकि वो देखते थे, ये चीज़ को अनुसरण करते थे, चल रहे हैं देख रहे हैं। एक ठेस कहानी में जो मानव का किरदार है वो मनोरमा देवी उनकी बहन है, उनकी कहानी है वो। तो इस तरह से वो करते थे, अपने लेखनी में संजोते थे और देखते रहते थे। ये सब उनका चलता रहा, लेकिन साथ में अब अगली फिल्म का आप लोगों को इंतज़ार रहेगा, नक्षत्र मालाकार का। और इसी के साथ मैं
विदा लेना चाहूँगा आप तमाम दर्शक बंधुओं से। फिर मिलेंगे, गुल खिले तो गुलशन भी खिलेंगे, रही ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे। धन्यवाद। मैं कटिहार हूँ।